नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में देश की 21 राज्यों की 102 सीटों पर करीब 60% मतदान हुआ, जो कि पिछले चुनाव की तुलना में कम रहा। पिछले चुनाव में पहले चरण में करीब 70% मतदान हुआ था और यूपी और उत्तराखंड में भी पहले चरण में पिछली बार के मुकाबले कम मतदान हुआ। यूपी में पहले चरण की सभी 8 सीटों पर भी 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले कम मतदान हुआ। वहीं उत्तराखंड में भी 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले ओवरऑल कम मतदान हुआ। ऐसे में सवाल यह है कि कम मतदान से किस पार्टी को फायदा होगा और किसको नुकसान। कम मतदान की क्या वजह रही और पहले चरण में किस पार्टी का पलड़ा भारी रहा। क्या पहले चरण के रण में बीजेपी बाजी मारेगी या दो लड़कों की जोड़ी कुछ जलवा दिखाने में कामयाब होगी। अपने खास शो माहौल टाइट है में ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब जनता से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। योगी जी के नेतृत्व में 14 का रिकॉर्ड टूटेगा, 19 का रिकॉर्ड टूटेगा और 14 और 19 दोनों रिकॉर्ड तोड़ करके इस बार उत्तर प्रदेश नया इतिहास बनाने वाला है। कि मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर भी और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने प्रदेशों के अंदर भी सुरक्षा का वह बेहतर माहौल देने का कार्य किया है। और इसीलिए कल 102 लोकसभा सीट पर जो चुनाव हुए हैं, ये चुनाव 7 चरणों में इस मोमेंटम को इसी रूप में बनाए रखेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। जो उनकी हृदय की दुखदुखी बढ़ गई। 8 की 8 सीटें भाजपा जीत रही है। 3 सीटों की स्थिति यह है जिसमें हम 1 लाख से 2 लाख के बीच में जीतेंगे। बाकी सीटों में इनके प्रत्याशियों की जमानत नहीं बच सकती। अब तो जनता चुनाव लड़ रही है। मैं तो गांव में हूँ, गांव के आम आदमी कह रहा है जो राम को लाए हैं हम उनको ले आएंगे। आज के मतदान के बाद हम कह सकते हैं माननीय मोदी जी को पुनः जनता ने देश की सेवा करने के लिए चुन लिया है। तो पहले चरण के रण को लेकर लोगों के पास जाएं, उससे पहले कुछ सवाल हैं वो हम आपको दिखाते हैं। पहले चरण में किसने दिखाया दम? सवाल ये कि पहले चरण का वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है। कम वोटिंग का जो है सामने आया है, कम वोटिंग परसेंटेज, इससे किससे नफा है, किसको नुकसान है। पहले चरण का रण किसका पूरा होगा प्रण। सवाल ये कि दंगल की शुरुआत किसकी बनेगी बात। और क्या मिशन 400 पूरा कर पाएगी बीजेपी। कमल करेगा कमाल या इंडी करेगा धमाल। 8 सीटों पर चुनाव, किसका चला दाव। और ये हम आपको बारी बारी से बता रहे हैं कि कम वोटिंग पर आखिरकार सवाल क्यों उठ रहे हैं। पहले चरण में किसने दिखाया है दम। सवाल ये कि पहले चरण का वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है। पहले चरण का रण किसका पूरा होगा प्रण। दंगल की शुरुआत किसकी बनी बात। सवाल है कि क्या मिशन 400 पूरा कर पाएगी बीजेपी। कमल करेगा कमाल या इंडी करेगा धमाल। 8 सीटों पर चुनाव, किसका चला दाव। इंडी को भारी वोट या हाथी करेगा चोट। कम वोटिंग से किसे नफा, किसे नुकसान। और पहले चरण में किसने दिखाया दम। पहले चरण का वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे जनता से, क्योंकि 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुका है और उत्तराखंड की भी 5 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज दोनों जगहों पर ही कम रहा है 2019 के मुकाबले। और अब आपको 2019 लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मुकाबले इस बार पहले चरण में हुए मतदान में अंतर दिखाते हैं। तो कम मतदान और किससे नफा, किससे नुकसान। ग्राफिक्स के जरिए आपको महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। कुल मतदान हुआ है 60.25% और 2024 में ये रहा है। 2019 की बात करें तो सहारनपुर में 65.95% मतदान,
70.87% मतदान, कैराना में 61.17% मतदान, 67.41% मतदान, मुजफ्फरनगर में 59.29% मतदान। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का मयूर शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयूर, 8 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया है, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज की उम्मीद की जा रही थी वैसे नतीजे दिख नहीं रहे हैं। और पिछली बार की तुलना अगर हम करें 2019 के मुकाबले तो वोटिंग परसेंटेज का ग्राफ गिरा है। क्या वजह इसके पीछे नजर आती है? देखिए, बहुत ज़्यादा ही ग्राफ गिरा है, क्योंकि अगर हम अलग अलग अगर 8 लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जहां पर पिछले साल 65 से 70% तक वोटिंग प्रतिशत रहा था, इस बार वो 55 से 60 के बीच, यानी कि कहीं ना कहीं 5 से 10% का वोटिंग जो है वो इस बार गिरता हुआ नजर आया है, जिसका बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर समेत तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का अपना कोर वोट बैंक है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी का MY फैक्टर का है वो कोर वोट बैंक है, तो उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, अपना वोट देने का काम किया है। लेकिन वोटिंग प्रतिशत जो शुरुआत में बढ़ता हुआ नजर आ रहा था सुबह से, क्योंकि मौसम भी एक बड़ा फैक्टर है वोटिंग प्रतिशत गिराने के लिए, तो सुबह 10 बजे तक जिस तरीके से जो है वोट हुआ, उसके बाद जैसे जैसे धूप बढ़ती चली गई, दोपहर को वोटिंग प्रतिशत कम हुआ और शाम को फिर से थोड़ा सा बढ़ा। लेकिन उम्मीद जताई जा रही थी, जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा था, लगातार चुनाव आयोग भी लोगों से आग्रह कर रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे, लेकिन वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है। तो ये चिंताजनक विषय जरूर है चुनाव आयोग के लिए भी और उन पार्टियों के लिए जो दावा कर रहे थे कि इस बार ज़्यादा अच्छा जो है वोट पड़ेगा, तो उनका कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से आगे के चरण जाएंगे, क्योंकि तमाम सारे फैक्टर्स हैं। क्योंकि कई जगह से ये भी शिकायतें सामने आई थी कि कुछ ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, कई गाँव हैं, कई कस्बे हैं, जहाँ पर उन्होंने वोटिंग को बॉयकॉट कर दिया। वहाँ पे पोस्टर्स लगा दिए कि हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ है, हमने लगातार मदद मांगी, 5 साल तक कोई विकास का काम हमारे यहाँ नहीं हुआ है। तो इसलिए पूरे क्षेत्र ने वोटिंग को बॉयकॉट कर दिया। उसके पीछे की क्या वजह है, ये जानने का प्रयास किया जाना चाहिए और किया भी जा रहा है। अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि आप वोट डालने निकलिए, तो वोट डालने लोग निकले, लेकिन वो असर देखने को नहीं मिला। ईवीएम कई जगह पर खराब हो गई, तो ईवीएम आधे घंटे 45 मिनट तक खराब रही। धूप में, गर्मी में लोग लाइन में लगे रहे, इंतजार अपनी बारी करते रहे और निराश होकर वापस चले गए। ठीक है मयूर, बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। मुरादाबाद चलते हैं, आकाश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, सबसे ज्यादा तो मतदाता इसी सीट पर थे, लेकिन यहां पर भी वोटिंग परसेंटेज पिछली बार के मुकाबले कम रहा, इसके पीछे क्या कारण आपको नजर आ रहे हैं? वोटिंग परसेंटेज का एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि 75% इस बार कम से कम मुरादाबाद में वोटिंग पहुंचेगी। वो वोटिंग परसेंटेज तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन प्रशासन ने अपनी तरफ से जो पूरी तैयारियां थी वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि वोटर्स जो है ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकले और अपने मतदान का उपयोग करें। लेकिन सुबह में जिस तरह से तेजी के साथ मतदान शुरू हुआ था, उम्मीद जताई जा रही थी कि जो टारगेट रखा गया 75% का वो पूरा होगा। लेकिन शाम होते होते जो दोपहर का टाइम था वो धूप इतनी तेज थी कि लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले, जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज लास्ट में आकर के 62.5% के आसपास ही पहुंच पाई। मुरादाबाद की जनता मेरे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं उनसे कि क्या रीजन रहा, क्यों वोटिंग परसेंटेज में कम लगता है, क्या मानता है क्या रीजन रहा होगा वोटिंग परसेंटेज? देखिए, इस बार समाजवादी ने प्रत्याशी शहर के बाहर से उतारा था, दूसरे जिले से लेके आए थे। इस चक्कर में भी थोड़ा सा प्रभाव रहा, समाजवादी में थोड़ी सी उदासीनता में रही। बाकी जो भाजपा का वोट बैंक है वो मजबूत है, बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। तो जो वोटिंग परसेंटेज है वो उन्हीं की कम हुई है, उन क्षेत्रों में कम हुई है। तो क्या मानते हैं, कमल खिलेगा या इंडी गठबंधन धमाल करेगा? नहीं, कमल खिलेगा, बिल्कुल कमल खिलेगा। वोटिंग परसेंटेज कम रहने का परसेंटेज कम, जागरूकता अभियान नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से, कोई जागरूकता अभियान होना चाहिए था, उस पर कोई जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके से। यही परसेंटेज कम होने का मेन रीजन है बस। आप भी वोट डालने गए होगे, क्या मतलब मानते हैं कि कहीं प्रचार हुए थे, नहीं हुए थे? नहीं, प्रचार कोई खास प्रशासन ने नहीं करा, लेकिन हाँ ये है कि लोगों ने अपने स्तर पे वोट डाला है। मोदी जी को दोबारा लाने के लिए वोट डाला गया है, मोदी जी के नाम पे वोट पड़ा है इस बार खूब। क्या मानते हैं, आप युवा हैं, क्या वजह रही होगी? ठीक है आकाश, आप लोगों से बातचीत जारी रखिएगा, वापस आएंगे आपके पास। कैराना चलते हैं, श्रवण शर्मा हमारे से जुड़े हुए हैं। श्रवण, आपके आसपास भी अगर लोग मौजूद है तो जरा उनसे जानने की कोशिश कीजिए, कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है पहले फेज में, और जो ये वोटिंग परसेंटेज का ग्राफ गिरा है उसके पीछे क्या वजह उन्हें नजर आती है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये चीजें सामने आई है और कहीं ना कहीं जिस तरह चुनाव प्रचार के दौरान जो मतदाता को जागरूक करने का अभियान था, उनको भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। लेकिन उसके साथ साथ मौसम का भी प्रभाव इस पर देखने को मिल रहा है। जी श्रवण, लोग आपके पीछे नजर आ रहे हैं, जरा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए।
क्या मानते हैं कि जिस तरीके से चुनाव कम हुआ, क्या कारण था? देखिए ये चल रहा है सीजन, अभी गेहूं कटाई का सीजन चल रहा है, लोग भी फसल काट रहे हैं, मजदूरियां कर रहे हैं, गेहूं इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए लोग इधर उधर जा रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं कि चुनाव का जो मतदान है वो कम होते जा पहले के मुकाबले, क्या कारण? देखिए श्रवण भाई, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक तो सरकार की नाकामी, किसानों की में हर्षोल्लास नहीं था वोट डालने का। किसानों की जो समस्या, जो किसानों के सीने में कील गड़ी हुई है, जो सरकार ने कील गाड़ने का काम किया है, उसमें मायूस थे। रही दूसरी बात, इस बार ये जो चुनाव हुए, ये क्योंकि कटाई और गन्ने की बुआई का काम है, इसमें भी लोग मतलब बिजी हैं। इस वजह से गर्मी का भी कारण रहा, यही कुछ कारण रहे जिसकी वजह से परसेंटेज कम हुई। आप क्या मानते हैं? आप व्यापारी भी अपनी बार शिक्षा मंत्री चुनाव के व्यापारी का मतलब पूरा क्या है हमारे यहाँ गाँव में थोड़ा फर्क पड़ा है। भाई ने कहा है इसका बहुत कम पड़ा है, लेकिन हमारे इसका बहुत फर्क पड़ा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ग्रामीणों का और जो शहर के क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन लोगों का साथ तो उससे कहना है कि जिस तरीके से गेहूं कटाई का या फिर मजदूरी के लोग जो बाहर जाकर काम कर रहे हैं, उनके ना होने की वजह से परसेंटेज कम रही है। ठीक है, लखनऊ का रुख कर लेते हैं। श्रवण, वापस आएंगे आपके पास। मयूर के पास एक बार फिर से चलते हैं। मयूर, क्योंकि क्या ये वजह भी एक माने, क्योंकि आप बता रहे हैं कि मौसम का कारण भी हो सकता है और तमाम फैक्टर्स भी हैं, लेकिन विपक्ष को जिस तरीके से प्रचार करना चाहिए था, विपक्ष भी उस स्थिति में नजर नहीं आया, कमजोरी उस तरफ से भी रही, ये भी एक वजह माने? देखिए, एनडीए गठबंधन बीजेपी लगातार 24/7 काम करने वाली पार्टी है, इसका जिक्र हम करते रहे हैं और लगातार जो है रैलियों की शुरुआत वो करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ लगातार बैठकें होती हैं, सबको काम भी दिया जाता है। लेकिन विपक्ष की बात करें, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, उस तरीके से सक्रिय इस बार मैदान में नजर नहीं आए। शायद यही वजह है कि वोटिंग प्रतिशत इस वजह से भी कम रहा। लेकिन लोगों से भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ, वोटिंग प्रतिशत 5 से 10% अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में कम रहा, वजह क्या मानते हैं? लोग क्यों नहीं वोट कर रहे हैं? वोटिंग का कोई अब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। लोग मतदाता एकदम वोट देते देते थक गया और उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। जो भी मिल रहा है, जाने फला जगह से मिल रहा है, कुछ गए कुछ नहीं गए, कुछ सोच रहे थे कि ये वोट दें कि ना दें। किसको निराशा है लोगों के मन में, किस बात को लेकर है, क्या वजह हो सकती है? अब जैसे कहावत है कि कुछ नया चाहती है जनता, कुछ नया होता है तो उसमें अपना दिखाता है। अब वही है तो फिर चलो ठीक है। तो नया अगर चाहती है तो नए के लिए तो वोट करना पड़ेगा ना। कि फलाने चले गए हैं, काम हो गया, हमको जाना जरूरत नहीं। अच्छा, हाँ, ये सोच के घर में बैठ गए। आप कहाँ से हैं? सीतापुर से। हैं? सीतापुर से। ठीक है मयूर, अब बातचीत जारी रखिएगा। मुरादाबाद चलते हैं एक बार फिर से आकाश शर्मा के पास। आकाश, क्योंकि इस चुनाव में भी पहले चरण में बहुत सारे मुद्दे थे जिनको उठाया गया जनसभाओं के जरिए, लेकिन क्या माने, क्या जनता को समझा नहीं पाए, जनता से उतनी दूरी रही, डोर टू डोर कैंपेनिंग जो होनी चाहिए थी वो तक नहीं हुई और इसी वजह से ये वोटिंग परसेंटेज कम आया? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जो परसेंटेज बढ़नी चाहिए थी वो तो नहीं बढ़ पाई। जो प्रचार हो रहे थे वो भी लगातार जारी रहे थे, लेकिन जनता जो है वो अपने अपने घरों से बाहर निकलते हुए कहीं ना कहीं परहेज करती हुई नजर आई है। जो वोटिंग परसेंटेज बढ़नी चाहिए थी, जो जनता को बढ़ चढ़ करके अपने मत का उपयोग करने के लिए निकलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं असरदार रहा है। लोग घरों से बाहर निकलने से कहीं ना कहीं परहेज करते हुए नजर आए थे। क्या मानते हैं, क्या प्रचार में कहीं कमी रही? वोटिंग परसेंटेज क्यों इतना कम रहा? नहीं, प्रशासन की अगर नज़र से मैं देखूं तो प्रशासन ने अपना काम बहुत अच्छी भूमिका में किया है, परंतु जैसा मुरादाबाद की स्थिति रही है, यहाँ पर पूर्व सांसद एसटी हसन का टिकट काट देना और टिकट काट के दूसरे प्रत्याशी को ला करके खड़ा कर देना एक कहीं मुस्लिम वोट बैंक में एक आक्रोश का विषय बना। इस चक्कर में उनका वोट प्रतिशत कम हुआ है। लगता है कमल खिलेगा या इंडी गठबंधन जो है वो इस बार धमाल मचाएगा? नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कमल खिलेगा। कमल 100% खिलने वाला है, मोदी जी की सरकार फिर बनने वाली है। क्या मानते हैं, वोटिंग परसेंटेज कम क्यों रहा? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि पब्लिक इसको सीरियस क्यों नहीं ले रही। नेशनल लेवल का इलेक्शन है, पब्लिक इसे सीरियस क्यों नहीं ले रही। और पार्टीज अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए तो क्या बोलते खर्चा करती हैं, मगर लोगों को जागरूकता की क्यों नहीं एडवर्टाइज करती। तो आपको लगता है कि जागरूकता ज्यादा नहीं फैलाई गई है? पार्टीज को ये चाहिए कि लोगों को बताएं कि इलेक्शन वोट डालते वक्त मोबाइल नहीं लेकर आना चाहिए, फला चीज नहीं चाहिए, आपका ये तरीका है वोट डालने का। पब्लिक आती है वोट डालने के लिए, आपके पास मोबाइल आप वापस जाएं। तो कुछ वोट इसकी वजह से भी नहीं पड़ पाया है और लोगों को तो वापस भेज दिया जाता है। वापस भेज दिया जाता है कि आप अपने घर जाएं, फिर पब्लिक परेशान हो जाती है, नहीं आते लोग वापस।
तो पहले से ये बैनर लगाने चाहिए, पहले से क्या बोलते हैं ये बताना चाहिए लोगों को क्या तरीका है, आप कैसे आए। क्या सोच रखते हैं, क्या कहीं प्रचार में कमी रही थी या लोग क्यों खुद से क्यों नहीं भाग रहे? लोगों में मुख्यतः एक तरीके से एक संशय की भावना है कि वोट से क्या होगा, कि एक वोट से क्या हो जाएगा, और यही मानसिकता सभी के मस्तिष्क में पनप रही है कि एक वोट से क्या हो जाएगा, और वो एक वोट ही व्यक्ति के जीवन को अच्छा करा सकता है, बुरा भी करा सकता है। तो उनको उनके अंदर से संशय उठाना चाहिए, ये मेन तरीका है जिससे वोट परसेंटेज बढ़ सकती है। क्या रीजन क्या रहा होगा, किसकी वजह से नहीं? ठीक है, वापस आएंगे आपके पास और मुजफ्फरनगर चलते हैं। अंकित मित्तल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, क्योंकि मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान मैदान में थे और यहाँ पर भी दिलचस्प मुकाबला दिखाई दिया था, लेकिन बीजेपी सरकार जो बार बार अपनी उपलब्धियां गिनवा रही थी वो जनता तक नहीं पहुंच पाई। विपक्ष जिन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था वो मुद्दे घर नहीं कर पाए। क्या वजह इसके पीछे लोग मानते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी ने मुजफ्फरनगर के सरदना से ही जब रैली का आरंभ करने के बाद चौधरी चरण सिंह को जो सम्मान देने की बात कहकर एक जनसभा को संबोधित किया था, लग रहा था कि इस बार जो जनता में बड़ा उत्साह होगा और लगातार जो मतदान की जो परसेंटेज होगा वो बढ़कर आएगा। और एक बात और है कि जिस तरीके से संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री मैदान में थे, वहीं सामने से सपा के जो प्रत्याशी थे हरेंद्र मलिक, वो भी दिग्गज नेता माने जाते हैं और लगातार प्रचार प्रसार चला। मोदी आए, योगी आए, अमित शाह आए और जयंत चौधरी ने खुद रोड शो करके इसमें प्रचार प्रसार करके अपने पक्ष में और ज्यादा मतदान करने की अपील की। लेकिन जो इस तरीके से 2019 में लोकसभा चुनाव में 68.6 मतदान हुआ था और इस बार 10% और कम होकर 58.5 जो परसेंट मतदान हुआ है। इससे लगता है कहीं ना कहीं जो लोगों में रुझान है मतदान को लेकर वो कम नजर आए। मेरे साथ कई लोग मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं कि क्या लगता है कि जो इस बार कम मतदान हुआ है इसका असर कौन सी पार्टी पर पड़ेगा। जी दीपक जी, जो मतदान कम हुआ है इससे किस पे असर पड़ने वाला है, कौन सी पार्टी के प्रत्याशी को इसमें हार का मुंह देखना पड़ सकता है, क्या लगता है कि क्या कारण है इसके पीछे? मतदान कम होने से भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान होगा। इसका कारण है कि अब की बार लोगों में उत्साह नहीं था वोट के प्रति, तो इस वजह से मतदान कम हुआ। क्या कारण है उत्साह न होने के कारण? मोदी भी आए, योगी भी आए, अमित शाह जी आए। ये प्रत्याशी का विरोध है, इस वजह से मतदान कम हुआ। मुजफ्फरनगर में इस बार प्रत्याशी का विरोध नजर आ रहा था, कई बिरादरियों में भी, तो उस वजह से लोगों में उत्साह नहीं था, मतदान कम हुआ। क्या लगता है भाई साहब, जिस तरीके से मतदान कम हुआ है, जनता में उत्साह होना चाहिए था, जिला प्रशासन ने पूरी रैलियां निकालकर मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया, क्या लगता है इस तरह कब तक चलेगा, इस तरीके करना चाहिए लोगों को उत्साह? वैसे तो हमारे यहाँ जो कॉलोनी में मतदान अच्छा रहा, हमें तो वोट हमारी कॉलोनी में लगभग 70-72% वोटिंग हुई, जो कि बहुत अच्छी तरीके से हुई और सिस्टम भी सही था, सब बढ़िया हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई। हमें तो लगता नहीं कि अब तो लोग हैं कि भाई नहीं कर रहे वोटिंग, उसका अलग बात है। 58.5 मतदान हुआ है पूरे 2019 में, अब में 8% कम हुआ, तो उसका कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ कॉलोनी में 72% हुआ। क्या लगता है, क्या कारण मानते हैं आप इसके पीछे, जिस तरीके मतदान कम हुआ, जनता में उत्साह नजर नहीं आया, सुबह से ही एक बार जब भीड़ लगी उसके बाद धीरे धीरे घटने लगी, क्या है इसके पीछे का? गांव देहात में एक बार एमपी बनने के बाद पूरे 5 साल तक लोग नहीं आ पाए, उसका विरोध होने के कारण लोगों में कम रुझान रहा वोट न डालना। जिला प्रशासन द्वारा रैलियां भी की गई, लोगों को क्या बच्चों से रैलियां निकलवाई, स्कूली रैलियां निकली, लोगों में उत्साह होना चाहिए। चलो चुनने की बात अलग है कि दूसरा चुनते, लेकिन मतदान तो करते। बाहरी टिकट देने का विरोध रहा, लोगों ने बतावे हमारे 20 का ही कैंडिडेट हो पे। ठीक है अंकित, आप बातचीत जारी रखिएगा, लोगों के साथ वापस आते हैं आपके पास। मयूर के पास एक बार फिर से चलते हैं। मयूर, क्योंकि जब वोटिंग परसेंटेज जैसा रहता है तो लोग ट्रेंड्स के साथ भी जाना शुरू कर देते हैं, उस पर कयासबाजी शुरू हो जाती है, लेकिन बहुत बार हमने देखा है कि जब आंकड़े सामने आते हैं, रिजल्ट सामने आते हैं, तो फिर वो रिजल्ट चौंकाने वाले भी रहे हैं। बिल्कुल, देखिए रिजल्ट जो है वो चौंकाने वाले रहे हैं। ऐसा कई बार देखा गया, 2014 लोकसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जहां पर 45 से 50% मुस्लिम है, वहां पर समाजवादी पार्टी आश्वस्त रहती है, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस आश्वस्त रहती है कि इतनी बड़ी आबादी है मुस्लिमों की, तो भाजपा तो वहां से नहीं जीतेगी, लेकिन वहां से भी भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रचार प्रसार, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर
जनता के संबोधन के जरिए हो या फिर रैलियां चल रही हो, तो इस तरह पे कहीं ना कहीं विपक्ष पीछे छूट जाता है। लेकिन एक बात जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में जो प्रत्याशी थे उनका विरोध था। जो क्षेत्रीय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो नहीं चाह रहे थे कि वो प्रत्याशी रहें और प्रत्याशी बदलना भी कई जगह पर जो डमी कैंडिडेट्स खड़े कर दिए गए, चाहे वो इंडिया गठबंधन के हों या फिर एनडीए गठबंधन के हों, तो उससे भी नाराजगी है। तो कार्यकर्ता नेता भी मैदान में इस बार उतरे नहीं उस तरीके से मेहनत करने के लिए, क्योंकि शायद उनकी बात नहीं सुनी गई। यही वजह है कि कई जगह पर वोटिंग को बॉयकॉट किया गया और बड़ी संख्या में जो लोग निकलते थे वो वोट करने नहीं निकले। और मौसम तो एक फैक्टर है ही, इसके साथ ही ईवीएम खराबी की बात है। और जो प्रचार प्रसार चुनाव आयोग की तरफ से पहले किया जाता रहा है, उस तरीके से ब्रांडिंग प्रमोशन अगर कहें चुनावों के लिए, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, वो करते हुए नजर नहीं आए। तो ये सब तमाम फैक्टर्स हैं जिसने पहले चरण के चुनाव में इफेक्ट डाला है। अब शायद इस गलती से कुछ सीख लेके अगर आगे चाहते हैं कि वोटिंग प्रतिशत बढ़े, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर ध्यान रख के जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा आग्रह करना चाहिए कि वो घरों से निकलें और वोट डालें। और जो बात है तो कि पहले चरण का जो वोटिंग परसेंटेज रहा है उससे आगे के लिए सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि अभी और फेजेस भी होने हैं। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में कुल चुनाव होना है और ऐसे में अभी जहां पर जो कमियां रह गई हैं उसको दुरुस्त करने की जरूरत है आगे आने वाले वक्त के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।